क्या कारण था कि पिछली बार दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़ चुके थे? कहा जाता है काफी पैसा है तिवारी परिवार के पास, कितना खर्च कर रहे हैं चुनाव में? जैसा कि आप अपने विरोधी पर लगातार हमले करते जा रहे हैं, ये बताइए, अगर कोई बाहुबली सामने हो तो एक बार आदमी के मन में शंका भी होती है, कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। सर, डर और नहीं लगता है आपको चुनाव लड़ने में? पैक्स अध्यक्ष भी 1978 से आपने कहा कि अब तक हैं। पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप लोग क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए क्या क्या करते हैं? कमेटी ने रिपोर्ट क्या लगाई थी? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। बिहार पंचायत चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले कटिया प्रखंड के बेलही खास पंचायत में, और हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो शख्स हैं यहाँ से मुखिया पद की उम्मीदवार श्रीमती रिया पांडे तिवारी जी के जेठ, जो उनकी तरफ से बात रखेंगे उनकी, श्री अतुल तिवारी जी। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अतुल जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पंचायत में आके हमारे पंचायत को जानने की कोशिश की है। चलिए, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हर पंचायत में ये पहला सवाल होता है, चुनाव लड़ने का फैसला आपके परिवार ने क्यों किया? चुनाव लड़ने का फैसला विगत बहुत कई वर्षों से मेरे परिवार के लोग इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं जी। लोगों का प्रेम स्नेह हमारे परिवार को मिलता आ रहा है, और ये जो पंचायत चुनाव है यह मेरा पंचायत नहीं, मेरा परिवार है। मेरे परिवार के लोगों ने इस पंचायत के एक एक व्यक्ति से पारिवारिक संबंध बनाए रखा है। जी, चूँकि आप चुनाव में हैं, मुद्दे क्या हैं आपके? किन मुद्दों पर आप जनता से समर्थन मांग रहे हैं, या जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? मैं जनता के बीच विशेष करके बेलही पंचायत का मुद्दा लेके जा रहा हूँ। आप हमारे यहाँ के हैं, हमारे पंचायत के बारे में पहले से जानते हैं कि बेलही पंचायत जो है प्रखंड के अग्रणी पंचायतों में रहा करता है जी। और इसको आदर्श पंचायत की भूमिका दिलवाने के लिए हम पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और पंचायत के बीच लोगों के पास जा रहे हैं। गुंडई केस मुकदमा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबाव की राजनीति करते हैं, लोगों को फंसाने की, केस मुकदमा करने की, मारने पीटने की राजनीति करते हैं, जिसके बहुत से साक्ष्य एविडेंस मेरे पास हैं, जो आप अगर चाहिएगा तो हम आपको दे सकते हैं। चलिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लेंगे भी आपसे। जैसा कि आपने आरोप लगाया, सिंपल से मैं सवाल करना चाहूँगा, चुनाव में बहुत सारे लोग होते हैं जो धन बल और बाहुबल पर राजनीति करते हैं, तो उनके खिलाफ आपका क्या हथियार है? बस जनसंपर्क और जनसेवा मेरा हथियार है। हम जनता को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, डर भय से निकालना चाहते हैं कि यह वीडियो देखिए, जैसे वो मार पीट लग रहे हैं, गुंडा राज कायम किया है, उसको हम हटाना चाहते हैं। ये मतलब जैसे ये काफ़ी हम इंसर्ट में दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। आप देखिए, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतांत्रिक देश में भी ऐसा हो रहा है। खैर, धनबल पर भी प्रश्न उठता है, और यहाँ के धनबलियों में भी आपकी गिनती होती है। कहा जाता है काफ़ी पैसा है तिवारी परिवार के पास, कितना खर्च कर रहे हैं चुनाव में? खर्च क्या कर रहे हैं, हम लोग कभी चुनाव में खर्च नहीं किए हैं जी। लोगों से मिलना जुलना, और यह मेरा सौभाग्य है कि इस परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। ये ईश्वर की देन है, और धनबल की क्या खर्च करना है। आप पता कर लीजिए पंचायत में घूम के कि हम लोग कभी चुनाव में पैसा खर्च करते ही नहीं हैं। जनता तो ऐसे ही हम लोग को चाहती है जी। और उन लोग जो विरोधी लोग हैं उनके पास धन बल और गुंडई है, उसके पास कुछ नहीं है, जनाधार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जाइएगा तो हर गांव में कुछ गिने चुने ही लोग हुए हैं उनके साथ, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई जनाधार है। वो चुनाव लड़ चुके हैं हम लोगों से। हम पिछली बार हम और हमारे बड़े भैया लड़े हुए थे चुनाव, हम लोग दोनों आदमी अच्छे खासे वोट पाए, फिर भी वो चुनाव हार गए। आज तो मेरे बड़े भैया का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। चलिए, जैसा कि आप अपने विरोधी पर लगातार हमले करते जा रहे हैं, ये बताइए, अगर कोई बाहुबली सामने हो तो एक बार आदमी के मन में शंका भी होती है, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सर, डर और नहीं लगता है आपको चुनाव लड़ने में? नहीं, डर तो मुझे किसी भी बात की नहीं लगती है, और बाहुबली ऐसा कोई है नहीं जी। उसकी मेन हथियार है कि लोगों को किसी कभी हरिजन एक्ट में फंसा देना, किसी अब क्या कहते वो छेतरा केस करा देना, या लोगों से मारपीट करना, गरीब तबके के लोगों को धमकाना है। हमारे सामने तो उसकी बाहुबल चलती भी नहीं है, चलेगी भी नहीं। चलिए,
तो जैसा कि आपने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जनता आपको सपोर्ट कर रही है, आपका परिवार है, यदि जनता आपको मौका दे देती है तो वो कौन कौन से कार्य रहेंगे जो आप लोगों की प्राथमिकता में होंगे? सबसे पहले बिल्हिं खास पंचायत में वो कार्य निपटाए जाएंगे। जी देखिए, पंचायत चुनाव जो होता है एक ग्रामीण प्रवेश का चुनाव होता है। यहाँ के गांव के लोगों को रहने की चुनाव होता है। यहाँ मुख्य समस्याएं क्या है? जी किसी के गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जी यहाँ पर पानी की सिंचाई की असुविधा है, नहर में पानी नहीं आती है। जी यहाँ दो दो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जी दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए नहीं हैं। कभी काल डॉक्टर लोग आते हैं। आप पीछे पंचायत भवन है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए, आज भी वहाँ पर पानी लगा हुआ है। सड़क की स्थिति देख लीजिए। और यहाँ के लोगों को सम्मान और यहाँ के लोग समृद्धि के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अक्सर कहा जाता है पंचायत चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में प्रत्याशी जनता के चरणों में होते हैं, दूसरे चरण में जनता प्रत्याशी के चरणों में होती है। आप कैसे जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि श्रीमती रिया तिवारी चुनाव जीतती हैं तो ये नहीं होगा जनता के साथ? आप जैसे चुनाव के पहले व्यवहार है वैसे बाद में भी रहेगा। देखिए, ये आज से नहीं है, जी ये 50 वर्षों का इतिहास है कि मेरे परिवार के लोग जनता से एकदम मिलजुल के रहते हैं। जी ये नहीं बड़ा और छोटा का मेरे परिवार में किसी को नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति किसी भी यहाँ के पंचायत के लोगों से अपशब्द बोलता हो, सबसे प्रेम से बात करता है। लगता है कि ये मेरे परिवार के लोग हैं। मेरे परिवार में गुंडई वाला कोई तो रहता ही नहीं है और सभी से मिलना जुलना लगा रहता है। आप अगर मेरे पंचायत के लोगों से मिलिएगा तो ये ज़रूर लोग कहेंगे कि तिवारी परिवार जो है वो सबसे मिलजुल के और पारिवारिक संबंध बना के पंचायत में रखता है। पंचायत के क्षेत्र के अगल बगल कहीं भी पूछ लीजिएगा तो ये मेरे पूर्वजों की देन है या मेरे परिवार के लोगों की देन है कि एक प्रेमपूर्ण व्यवहार बना रहता है पंचायत के लोगों से या कहीं भी। कई बार आपके परिवार का उल्लेख आ चुका है, हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। जी, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि है कि मेरे बाबा जी थे, सजावल थे। मेरे बड़े पिताजी पंडित वेदव्यास तिवारी 25 वर्षों तक प्रमुख रहे हैं, आजीवन मुखिया रहे हुए हैं। उसके बाद मेरे बड़े भाई गुड्डू भैया 2 बार मुखिया रहे हुए हैं, 2 बार बीडीसी रहे हुए हैं। पैक्स अध्यक्ष 78 से मेरे परिवार में रहा हुआ मेरे पिताजी हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष है। राजनीति से लोग हम लोग सेवा भाव से लोगों से जुड़े हुए हैं। पैक्स अध्यक्ष भी 1978 से आपने कहा कि अब तक हैं। पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप लोग क्षेत्र के किसानों के विकास के लिए क्या क्या करते हैं? पैक्स अध्यक्ष में किसानों के विकास के लिए लोग जो राशन की राशन है, लोगों को 3 वर्षों से मुफ्त हमारे यहाँ से राशन दिया जा रहा है जी। एक भी पैसा आम व्यक्ति से लिया नहीं जाता है जी। वो गरीब हैं, आते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं और राशन लेके जाते हैं जी। लोग। धान अपना लाते हैं, जो सरकार का नियमावली है लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले गलत रूप से प्रचारित किया गया था जी। जांच भी हुआ, सब दूध का दूध हुआ। वो लोग प्रचारित कर रहे थे कि एक घोटाला वो घोटाला हुआ है जी। लेकिन उसमें जिला स्तरीय टीम से जांच हुआ और जिला स्तरीय कमेटी में कमेटी से जांच हुई जी। और दूध का दूध और पानी का पानी निकला। कमेटी ने रिपोर्ट क्या लगाई थी? कमेटी जो भी रिपोर्ट लगाई है आप आरटीआई के माध्यम से मांग लीजिए। अगर हम दोषी होते तो आज जेल के अंदर होते। जिस तरह से विरोधियों ने षड्यंत्र किया, अगर मुझ पर दोष होता तो आज हम जेल के अंदर होते। आज तक मेरे परिवार पर न कोई दाग लगा है, लगा है, न इससे पहले लगा है, न आज है, न कभी लगेगा। ये आपको हम कमिटमेंट करते हैं। इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? फ्यूचर के बारे में इतना आपने कॉन्फिडेंस से बोला, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। इसलिए कि पंचायत चुनाव को हम लोग चुनाव के दृष्टि से देखते ही नहीं हैं जी। यह मेरा सेवा भाव है मेरे परिवार के लोगों का। पंचायत से लोग कहते हैं कि आप लड़िए। जो पंचायत के लोग जो हैं, मेरे और मेरे भाई साहब को 2500 वोट दिए थे और विरोधी को 1200 वोट दिए थे। इससे आप पता लगा सकते हैं कि पंचायत के लोगों में हम लोगों के पक्ष में कितना प्रेम और सद्भाव है। चलिए, इतनी सारी बातें हुई। अभी हमारा देश 2 वर्ष से, ये प्रश्न हम सबसे पूछते हैं, एक महामारी से गुजर रहा है। आपने जब पहला लॉकडाउन लगा था या जब दूसरा लॉकडाउन लगा था, उस दौर में जनता के लिए क्या किया? चूँकि आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, तमाम पद आपके परिवार में रहते आए हैं, पंचायत के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपने जनता के लिए क्या किया
उसे हम जानना चाहेंगे। जी, जब कोरोना महामारी चली, जी। बिना डर भय के मेरा भाई आलोक जनता के बीच जुड़ा रहा, उन लोगों के सेवा भाव में लगा रहा। अपने पैसे से, अपनी व्यवस्था से स्कूलों में, गांव में टेंट डलवा के, लाइट लगवा के उनकी सारी सुविधा को क्या, बाहर से जो लोग आए उनके लिए भोजन बनवाया, मच्छरदानी दिया, टेंट फोल्डिंग व्यवस्था किया, साबुन, सैनिटाइज़र, राशन मुफ्त में अपने पास से। मेरे घर के भी जो अनाज थे लोगों को बांट दिया कि किसी भी प्रकार के किसी को कोई कष्ट ना हो। उस कोरोना महामारी काल में लोग ऐसे थे कि अपने काम छोड़ के आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तो किसी को 2000, किसी को 500, किसी को 1000, जब जैसी पैसे की ज़रूरत पड़ी पैसा भी दिया। और उसको यह डर नहीं था कि लोग बाहर से आए हैं, मुझे कोरोना हो जाएगा। लोगों में लगा रहा, यहाँ तक कि वो घर भी नहीं आता था कि लोग मैं सेवा करता रहूं। और हमसे नहीं, ये पंचायत की जनता से, यहाँ के आए हुए बाहर के लोगों से जाके पूछ लीजिए कि वो लोगों में कितना सेवा भाव किया है। यहाँ से जाइएगा डुबरावना चौराहा से लेके भरपुरवा तक, मैं अपने पैसे से 125 टाली ईंटा गिरवा के, जेसीबी से माटी चलवा के, अपने पैसे से मैंने वह सड़क बनवाया जो आज बारिश में लोग चल रहे हैं। नहीं तो जब बारिश होती है लोग वहाँ चलते नहीं हैं। जाके बहुत से गड्ढे हैं, उसको मैंने भरवाने का काम किया। ये आपने किया था? जो मैं अपने पैसे से किया है। चलिए, एक सवाल, चूँकि आपने पूर्व में कहा कि बड़े भाई का आशीर्वाद आपको प्राप्त है जो निवर्तमान मुखिया हैं, क्या कारण था कि पिछली बार दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़ चुके थे? ये चुनाव लड़ना, ये दो विचारधाराओं का लड़ना हुआ जी। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई द्वेष बैर ऐसा नहीं चीज़ था। चुनाव हम भी लड़े, वो लड़ते थे, उनका प्रभाव है, आज भी है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। चुनाव हम लड़े, हमको बहुत अच्छा वोट मिला। मेरे बड़े भाई के चुनाव जीत भी गए, उनके बावजूद मुझे बहुत अच्छा वोट मिला, 1178 वोट मुझे मिले। तो मुझे लगा, मेरे बड़े भाई को लगा कि मेरा छोटा भाई उस योग्य हो चुका है कि चुनाव निकाल सकता है, लोग को सेवा कर सकता है। तो उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और अपना हाथ मेरे सर पे रखा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपके पंचायत की जनता भी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के लोगों से यह कहना चाहूँगा कि जो विश्वास मेरे परिवार मेरे ऊपर रहा है, मैं उनसे फिर आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि पंचायत के जो भी विकास अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए और इस गुंडाई राज को ख़त्म किया जाए, लोगों को प्रताड़ना से दूर किया जाए। केस मुक्त, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कहीं पंचायत के लोग हैं तो डी विलाई के लोग हैं, वहाँ के सभ्य और अच्छे लोग बाबू साहब लोग हैं, जो जाकर पूछ लीजिए। एक मुखिया प्रत्याशी उमेश राय जी भी लड़े हुए हैं, जाके उनसे पूछिए, उनके मोबाइल में ऑडियो, उनको कितना गाली गलौज दिया गया है, कितना उनको धमकी दिया गया है। हम लड़ रहे हैं। 8 प्रत्याशी, 11 प्रत्याशी जो है इसी पंचायत के लोग हैं, मतदाता भी इसी पंचायत के हैं। सभी को साथ चुनाव के बाद रहना है, लेकिन बैर और ब्रेस या गुंडाई से वोट थोड़े लिया जा सकता है। जी। हम जैसे हमारे परिवार को इस पंचायत के लोगों का स्नेह प्रेम मिला है, मुझे आशा है कि उससे भी ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। और विरोधी वो जो है उनके गुंडाई राज का लोग जवाब अपने वोट से देंगे। मैं बेल्हाई पंचायत के जनता से निवेदन करके यही कहना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह, आपका चुनाव चिन्ह, बेल्हाई पंचायत के जनता का चुनाव चिन्ह, आलोक का चुनाव चिन्ह, रिया पांडे तिवारी का चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। इसको आप आगे बढ़ाइए, घर घर तक पहुंचाइए और बटन EVM नंबर 4 पे टेम्पू छाप पे बटन दबा के बेल्हाई पंचायत को आगे बढ़ाइए। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बेल्हाई खास पंचायत से प्रत्याशी रिया पांडे तिवारी की तरफ से उनकी बात रख रहे श्री अतुल तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।